हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, कल आपसे जो सवाल पूछा था उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से हरियाणा राज्य में अक्टूबर का भी डेटा लॉन्च किया गया है। अक्टूबर 2023 का नया अपडेटेड डेटा लॉन्च किया गया है। इसके अनुसार हरियाणा में कौन सा जिला ऐसा है जो पहले स्थान पे लिंगानुपात के मामले में। तो लिंगानुपात के मामले में हरियाणा राज्य में फिलहाल के लिए जो टॉप पे राज्य आता है ना, वो है कुरुक्षेत्र, नए डेटा के अनुसार। यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए जो है वो परफेक्ट रहेगा। वैसे आप लोग ना 2022 का नया डेटा याद कर लीजिएगा। 2022 के अंदर जो है ना अपडेटेड डेटा पूरा जो जिला है टॉप पे वो कौन सा है, फतेहाबाद है। ठीक है ना, फतेहाबाद है। फतेहाबाद 950 के साथ नंबर 1 पे है। और पूरे ओवरऑल हरियाणा का जो है ना वो कितना था, 917 था। ध्यान रखना आप लोग, ये 2022 के डेटा के अनुसार है। उसके अनुसार उसके अलावा हर महीने का डेटा हालांकि बदलता ही रहता है। जिला दर्शन सीरीज के अंदर मैंने कुरुक्षेत्र जिला स्टार्ट करवाया था कल ही के दिन में आपको। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। हालांकि इसका पार्ट 1 गया है, अभी पार्ट 2 होगा और हो सकता है जरूरत पड़ी तो पार्ट 3 भी कर देंगे, लेकिन जितना हो सके उतना हम लोग उसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और एग्जाम ओरिएंटेड भी, ऐसा भी नहीं कि हम रिसर्च करेंगे उस पर, मतलब जितना ज़रूरी है एग्जाम के लिए उतना ही करेंगे। ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग एचटेट के लिए हरियाणा जीके मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी भी मौका है, बैच ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सभी के सभी 22 के 22 जिले आपको इसमें मिल जाएंगे। कंप्लीट ऑलरेडी कंप्लीटेड है और इसके साथ आप ये रिकॉर्डेड बैच है, खुद ही आप लोग जो है ना 2x की स्पीड पे देख सकते हैं। कंप्लीट के साथ ही आप लोग जो है ना इसमें हरियाणा की कंप्लीट जीके है, ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, सब चीज़ें इसमें मिलेगी। और करंट अफेयर जीके के साथ मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर भी मिलेंगे। बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे आप इसे लेके कंप्लीट अपनी जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे आप जाके। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी ग्रामीण और शहरी, सभी चौकीदार ग्रामीण और शहरी हो चाहे, और इसके अलावा जो सभी ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हैं, इन सभी को दिवाली की मिठाई के लिए कितने रुपए भेजने की घोषणा की है। तो दिवाली की मिठाई के लिए इन सबको 501 रुपये भेजने की घोषणा की है। काश थोड़े से और ज़्यादा भेज देते थे तो मुख्यमंत्री हरियाणा के, है ना। खैर चलो ठीक है, 500 रुपये सबको भेजने की घोषणा की है। और ये तो बात सिंपल सा था, बस याद रखना इतना ही। हरियाणा में सभी प्रमुख बागवानी फसलों में भावांतर भरपाई योजना शुरू करने वाला पहला राज्य। अब हरियाणा जितने भी बागवानी फसल है इनमें भावांतर भरपाई शुरू की थी। भावांतर भरपाई योजना 31 दिसंबर को आई थी, 31 दिसंबर 2017 को, और पूरे हरियाणा में एग्जीक्यूट अगले दिन से हो ही गई थी 1 जनवरी 2018 से। ठीक है। और भावांतर भरपाई योजना मतलब एटलीस्ट आप फसलों को बो रहे हैं तो मिनिमम ऐसा है कि आप लोगों को उतना तो अदायगी मिल ही सके, मतलब आपने जो खर्चा लगाया है एटलीस्ट वो तो पूरा हो। ये तो एक मतलब बेसिक सा पॉइंट है जो आप लोगों को इसके अंदर जो है ना याद रखने वाला है। अच्छा, तो इसके लिए टोटल अब हरियाणा के अंदर 21 फसलें जो है ना इसके अंदर है अभी के लिए। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल है जो आप लोगों को याद कर लेना है। अच्छा, अगर मैं फलों की बात करता हूँ या सब्जियों की बात करता हूँ तो हरियाणा के अंदर मतलब जैसे फसलों की बात करें तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपको पता है ना। चावल ज़्यादा कहाँ होता है, चावल हरियाणा में करनाल में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, सबसे कम चावल कहाँ होता है, वैसे तो ज़्यादा तो करनाल में होता है लेकिन कम जो होता है ना हरियाणा में वो महेंद्रगढ़ के अंदर होता है। ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बाजरा, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। बाजरे का उत्पादक हरियाणा का जिला जो है ना वो महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ में बाजरा सबसे ज़्यादा होता है। और बाजरा महेंद्रगढ़ के बाद में जो है ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो महेंद्रगढ़ के बाद में रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा होता है, 2 नंबर पे है आपका ये। ठीक है। और इसके बाद में भिवानी में भी सबसे ज़्यादा होता है, भिवानी 3 नंबर पे आता है, कह सकते हो आप लोग। ऐसा सिक्वेंस वाइज सवाल पूछा जाए तो आपसे। हरियाणा में मक्का ज़्यादा कहाँ होता है, मक्का, ठीक है ना, मक्का पंचकुला साइड ज़्यादा होता है हरियाणा के अंदर। पंचकुला, नए डेटा के अनुसार पंचकुला में ज़्यादा होता है। अच्छा, गेहूं ज़्यादा कहाँ होती है हरियाणा के अंदर, गेहूं बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। गेहूं देखो सबसे ज़्यादा तो हरियाणा में होती है सिरसा जिले के अंदर। सिरसा के अलावा हिसार में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, एक सिरसा में होती है, एक हिसार में होती है, एक इसके अलावा कहाँ होती है, एक होती है जींद के अंदर होती है। तो सिरसा, हिसार, जींद, यहाँ पे गेहूँ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है।
इसके अलावा गेहूं के साथ बोने वाली फसल एक है जो। जो ज़्यादा कहाँ पे होती है? जो ज़्यादा होता है हरियाणा के अंदर, भिवानी के अंदर। भिवानी में जो होता है, भिवानी के अलावा हिसार में भी होता है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ज़्यादा भिवानी के अंदर है, कह सकते हो आप लोग। अच्छा, हरियाणा में मूंगफली भी होती है क्या? हाँ, मूंगफली भी होती है हरियाणा में। तो मूंगफली ज़्यादा कहाँ होती है हरियाणा में? तो मूंगफली हरियाणा में सबसे ज़्यादा होती है सिरसा के अंदर ही होती है, सिरसा साइड ज़्यादा होती है। सिरसा के अलावा हिसार में भी, अब तो हिसार क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बोने लग गए हैं इसे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गन्ना। गन्ना तो कल से खूब चर्चा में है, आज तो न्यूज़पेपर में भरा ही पड़ा था गन्ना गन्ना, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्राइस अभी बढ़ा दिया है। और गन्ना जो है ना सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ होता है? मैंने आपको कल भी बताया था, ये यमुनानगर के अंदर होता है, ठीक है ना, यमुनानगर में होता है। और यमुनानगर के अलावा कहाँ होता है? यमुनानगर के अलावा करनाल जिले के अंदर भी होता है, 2 नंबर पे करनाल है। करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर भी गन्ना काफ़ी अच्छे से होता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। अच्छा, हरियाणा के अंदर कपास भी एक इंपॉर्टेंट फसल है, कपास। इसके ये मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ना, अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन पेपर में आया था ये। तो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला भी हरियाणा का कौन सा है? वो है सिरसा है, ठीक है ना, सिरसा है। और हिसार है, हिसार भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, कह सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सरसों का भी सवाल पेपरों में पूछे जाने की संभावना रहती है। सरसों, सरसों हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? सरसों, तो देखो सरसों हरियाणा में वर्तमान में जो है ना भिवानी में ज्यादा, पहले ये महेंद्रगढ़ में थी, अब महेंद्रगढ़ 2 नंबर पे आ गया, ठीक है ना। तो 2 नंबर पे महेंद्रगढ़ है, इसमें महेंद्रगढ़ है 2 नंबर पे। तो ये भिवानी महेंद्रगढ़ है, हालांकि ऑप्शन भिवानी में ना हो तो महेंद्रगढ़ लगाओगे, खैर नए डेटा कई बार पेपरों में ना भी उठाए तो बात अलग है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। आम ज्यादा कहाँ होता है हरियाणा में? आम ज्यादा होता है हरियाणा में अम्बाला में होता है वैसे, ठीक है ना, अम्बाला नाम भी उसकी वजह से ही पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो चलिए सर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे गेहूं के उत्पादन में बताऊं ना तो पूरे भारत में हरियाणा यूपी एमपी के बाद तीसरा स्थान रखता है, एक नया आंकड़ा है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल हमारा रहेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा हरियाणा को टैक्स डेवोल्यूशंस, आपको पता होगा केंद्र सरकार जो है ना टैक्स देती है, जैसे टोटल सेंटर का टैक्स होता है ना, उसमें से केंद्र सरकार राज्यों को भी कुछ बांटती है। उसमें से हरियाणा राज्य को 797.47 करोड़ रुपए दिए हैं। सबसे ज्यादा दिए हैं आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को दिए 2952.74, और 2 नंबर पे अरुणाचल है, इसके बाद असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, और 8वें पे आता है हरियाणा, 797.47 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें सबसे जो है ना, हालांकि 8वें नंबर पे ऐसे ही रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कम और ज्यादा की बात है, कम ज्यादा तो कहीं और भी हो सकता है, जैसे मान लो यूपी का भी है सबसे ज्यादा, तो खैर मैं गलत पड़ गया कि आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा नहीं है, ज्यादा का लिस्ट तो आई थिंक आप यूपी का देख पाएंगे, जनसंख्या के हिसाब से होता है ये, ठीक है ना। बाकी एक बार मैच कर लेना, आई थिंक यूपी का ज्यादा दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे। ये तो वो है आपके अल्फाबेटिक वाइज में लिख रखा है इनको, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा नंबर 8वां आता है ना, तो करके 797.47 करोड़ है ये। नवंबर 2023 का डेटा है। यूनियन टैक्सेस एंड ड्यूटीज के लिए स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। नेट प्रोसीड जो टोटल टैक्स आता है उसका कुछ परसेंटेज जो है ना राज्यों को देना होता है नियमानुसार। हाल ही में हरियाणा में मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। तो मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम एक लॉन्च किया गया अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया कार्यक्रम, ये बेसिकली किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने, ठीक है। यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह राज्य सरकार की 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक मिशन है, जिससे हरियाणा के कर्मचारियों को शासन में किस तरीके से बिहेव करना है, मतलब एक्चुअली जैसे जॉब तो लगे हुए हैं फॉर एग्जांपल, अब जॉब में कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे नैतिक व्यवहार होना जरूरी है, सबके लिए शासन जो है ना उसके परिणाम अच्छे निकल सके, इन सब के लिए जो है ना ये मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। हाल ही में हरियाणा के किस प्रोफेसर को युवा वैज्ञानिक अवार्ड दिया गया है? तो युवा वैज्ञानिक अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है किसको? ये दिया गया प्रोफेसर सोहन लाल को। ऑप्शन नंबर ए सवाल का ठीक है। अभी 6 तारीख को दिल्ली के अंदर गलगोटियास यूनिवर्सिटी में पर्यावरण और सामाजिक विकास संघ की ओर से हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर है सोहन लाल, इनको युवा वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। युवा वैज्ञानिक अवार्ड जो है रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाता है और 40 साल से कम उम्र के जो रिसर्चर होते हैं ना उनको दिया जाता है। ये सोहन कुमार को 37 साल की उम्र में रिसर्च करने के क्षेत्र में ये उत्कृष्ट ये अवार्ड दिया गया है अभी हाल ही में। और इन्होंने अभी रिसेंटली क्या रिसर्च किया था? तो पर्यावरण को प्रदूषित करने में बढ़ रहे जो गंभीर समस्या है वो है अपशिष्ट पॉलीथीन, इसको दोबारा से कैसे यूज में लिया जा सकता है,
मतलब इसको रिसाइकल कैसे किया जा सकता है पॉलीथीन को, इसी के ऊपर इन्होंने काम किया है। इन्होंने रिसर्च किया कि जितने भी आपके ये कचरे वाले पॉलीथीन, फॉर एग्जांपल आपने कुरकुरा खाया है, कोई भी प्लास्टिक आपकी पॉलीथीन है ना, इनको फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या इनका यूज़ हो सकता है, इनकी कुर्सी बनाई जा सकती है, या इनका कुछ और भी आपका जो चीज़ें हैं हमारी, फॉर एग्जांपल के लिए घरों में यूज होने वाले आपके प्लास्टिक के सामान है, प्लास्टिक के टब है, प्लास्टिक की चेयर्स है, ये सब चीज़ें बनाई जा सकती है इनसे। तो इनको दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, कहने का मतलब है उससे पॉल्यूशन कम होगा। और पॉल्यूशन कम होगा और इसके अलावा जो है ना हमारी मिट्टी है, मिट्टी को ख़राब होने से बचाएगा, हमारे लंग्स वगैरह है, इससे भी हम लोग जो है ना मतलब हेल्दी हो पाएंगे। और के अलावा जो ना प्राकृतिक जो अवयव है, इनमें एंटीबायोटिक दवा बनाने का भी कार्य किया जाता है, ताकि इसमें भी काम कर रहे हैं, कहने का मतलब है ये, ताकि ये खत्म हो सके। सोहनलाल को यह अवार्ड चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले पद्म भूषण चंडी प्रसाद भट्ट के हाथों मिला है। और ये पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया है, ये अच्छे वाला। चलिए, इसके अलावा आप लोगों को कुछ रिवीजन करवा रहा हूं। जैसे अभी हाल ही में मुफ्त बस सेवा स्टार्ट की गई है बच्चों के लिए, छात्र परिवहन सुरक्षा योजना है जो गांव से 50 से अधिक विद्यार्थी रतनगढ़ से स्टार्ट की गई है, करनाल से ही, धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर से लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में हमारे भारतीय गृह मंत्री ने 5 योजना लागू की थी, इसमें आयुष्मान भारत चिरायु योजना है, जिसमें 14 लाख नए परिवारों को जोड़ा जाएगा। 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत चिरायु योजना का ऑलरेडी लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा 1,80,000 से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले 38,000 परिवारों को इस योजना में शामिल उस दिन ही कर दिया गया था। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को लाभ मिल भी रहा है इसका। एक हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड भी स्टार्ट किया गया है, लोगों की आय कैसे बढ़ाई जा सके इसके ऊपर काम किया जाएगा। इसके अलावा जो है ना हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी योजना, 1 साल में 1000 किलोमीटर फ्री में यात्रा कर सकेंगे 1 लाख रुपए से कम आय वाले अंत्योदय परिवार, और जिनके सदस्य 3 से ज्यादा है। एक बात और भी है इसमें, कंडीशन ये भी है, जिनके 3 से अधिक सदस्य है और हर सदस्य को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 साल में 1000 किलोमीटर। तो मतलब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 सदस्य वालों को नहीं, 3 से ज्यादा सदस्य है तो। मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना, तो इसके अंदर क्या है कि प्रति लीटर 10 रुपए से ज्यादा जो है 10 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे दूध सहकारिता यूनियन को, मतलब मिल्क यूनियन में जो दूध बेचेगा उनको ये 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ज्यादा मिलेंगे। तीर्थ यात्रा योजना है, 1,80,000 वाले को ही 60 साल वालों को अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थों पर आने जाने का खर्चा सरकार देगी उनको। तो ये सब योजना मैंने आपको पढ़ा दी है। और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ कि एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के मुकाबले में जापान को हरा के भारत की टीम ने अभी हाल ही में कौन सा पदक जीता है, बताना इसके बारे में विस्तार से। और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।